वेलकम टू न्यूट्रिशन बाय द नवी प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे अहम फूड्स के बारे में जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो द नंबर 1 फूड इज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड ना सिर्फ फीटल के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पाया जाता है जितने भी हमारे नट्स हैं, सीड्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स हैं उनके अंदर। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप इज प्रोटीन। प्रोटीन ना सिर्फ बच्चे के टिश्यू ग्रोथ के लिए और बोन डेवलपमेंट के लिए जरूरी है बल्कि हमारे ब्रेन के अंदर जो एक अल्टरनेटिव सोर्स है कार्बन के बाद वो प्रोटीन है एनर्जी के लिए। इसके अलावा ब्रेन के जितने भी मोटर और कॉग्निटिव एबिलिटीज जो कि सोचने समझने की सलाहियत से ताल्लुक रखती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी प्रमोशन के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द नंबर थर्ड इज आयरन। प्रेजेंस ऑफ आयरन ना सिर्फ मेक श्योर करते हैं आपके बच्चे का IQ लेवल बल्कि बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन की जो सर्कुलेशन है उसको भी इसने मेक श्योर करना है और इसके साथ साथ जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उनको स्मूथली जो है परफॉर्म करवाना भी आयरन की जिम्मेदारी है। और आयरन का जो रिच सोर्स है अगर हम उसकी बात करते हैं तो रेड इज रेड मीट, चिकन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी हमारे पास हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, एग है, that are the basically the main source of iron and protein as well. And the number 4 is copper जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आप कह रहे हैं कि ब्रेन के अंदर जो हिप्पोकैम्पस जो कि मेन ब्रेन का हायर लर्निंग और हायर थिंकिंग एरिया उसकी डेवलपमेंट के लिए कॉपर जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी हमारे पास जो एवोकाडोज हैं, जो ब्राउन राइस है, एग प्लांट है, ब्लैक बीन्स, स्पिनच एंड ग्रीन बीन्स जो हैं, बीट रूट्स होते हैं, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि रिच सोर्स में मौजूद होता है। एंड द नंबर 5 एसेंशियल फूड ग्रुप इज जिंक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीटल डेवलपमेंट के लिए। जितने भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के जो मेटाबॉलिज्म हो रहे होते हैं, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और जो सेल डिवीजन है और उसके बाद जो सेल को डिवाइड करने का जो मरहला है उन सब को स्मूथली मेक श्योर करने के लिए जिंक का बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And the number 6 very important food group is B12. B12 बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें एज एन एंजाइम और कोफैक्टर एक्ट करता है एंड स्पेशली ब्रेन के अंदर जो आप कह लें कि DNA जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट की फॉर्मेशन में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन अ सिंपल वर्ड यू कैन से किसी भी बच्चे की जो नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है उसके लिए जी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट में से जी एक है फोलेट। और फोलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉडी के अंदर मोर देन 100 केमिकल रिएक्शंस को जी कंट्रोल कर रहा होता है। और स्पेशली जितनी भी ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के जो बच्चों के अंदर इश्यूज आते हैं अगर तो फोलेट बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद है तो ये जो डिफेक्ट्स हैं ये भी नहीं आएंगे बल्कि इसके साथ साथ बच्चे की वोकैबुलरी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको भी जी प्रमोट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड द नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप इज विटामिन ए। ब्रेन के अंदर जितने भी नर्व्स एंड न्यूरॉन्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए और जो टारगेट जीन्स होती हैं उनकी एक्सप्रेशंस के लिए बॉडी के अंदर जी विटामिन ए का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी अगर हम सोर्स की बात करें एग्स, ऑयली फिश, फोर्टिफाइड लो फैट जो मिल्क्स हैं और योगर्ट हैं, बेसिकली दीज आर द मेन डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन। एंड द नंबर 9 इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप इज विटामिन डी। बॉडी के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल पाथवेज हैं जैसे कि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, साइटोस्केलेटन की जो प्रोसेस है और इसके अलावा जो जेनेटिक रेगुलेशंस की जो प्रोसेस है उनमें विटामिन डी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है और उसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी जी विटामिन डी का एसेंशियल रोल है। और आप लास्ट इम्पॉर्टेंट फूड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कोलिन। ब्रेन के अंदर जो हिप्पोकैम्पस जो कि ब्रेन का मेन लर्निंग और हाईली थिंकिंग एरिया है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनकी मेकिंग के लिए और उसके बाद उनको मैच्योर होने के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर है उनके फंक्शनिंग के लिए जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोलिन। और इसके अगर हम फूड सोर्सेज की बात करें तो दैट इज मीट्स, नट्स एंड एग्स।
सो बीइंग अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हम यही रिकमेंड करते हैं फ्रॉम द टाइम टू कंसीव टिल द एज ऑफ 3 years these all are very important nutrients in the brain development of the baby. So आप अपने बच्चे का डाइट प्लान बनाने के लिए जो भी अपने बच्चे के डाइट को आप रखना चाहते हो उनमें इन न्यूट्रिएंट्स को जी मेक श्योर करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.